क्यों रो रही हो तुम इतनी सी छोटी बात के ऊपर? तुम तो बड़ी हो, समझदार हो, और रवि तो छोटा है। उसकी बातों को तो क्या दिल पे लगाना। सही कहा आपने। अनुज तो छोटा है, भला उसकी बातों को दिल पे क्या लगाना। लेकिन मेरा भी स्वाभिमान है। आप आज कुछ भी नहीं बोले तो आइंदा भी कुछ भी मत बोलना। अब मैं अपने आप ही देख लूंगी कि मुझे क्या करना है। अरे तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो? सारी गलती तो तुम्हारी है। तुम्हें काजल को काम के लिए नहीं बोलना था। तुम्हारा काम है तो तुम अपना काम अपने आप करो, फिर उससे तुम उम्मीद ही क्यों करती हो? तो ठीक है, आज से मैं वो ही करूंगी जो कि मेरा काम है। आज के बाद घर में भी मुझसे कोई किसी तरह की उम्मीद ना करे। अरे तुम बस अब बहुत हुआ। आप मुझे कुछ भी नहीं कहोगे। अब मैं वो ही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। मम्मी जी, देवरानी की शादी को 3 महीने होने को आए। 1 महीना तो रीति रिवाजों में ही निकल गया, लेकिन अब तो उनको कुछ काम करना चाहिए। घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। अरे तुझे क्यों परेशानी हो रही है? अभी तो उसकी शादी ही हुई है ना। अभी तो वो नई नई है। धीरे धीरे ये काम काज भी करना सीख जाएगी। लेकिन माँ जी। अरे इसमें माँ क्या गलत कह रही है? उसकी अभी नई नई शादी हुई है, अभी तो वो इस घर में नई है। थोड़ा सा तो वक्त दो। मैं भी तो इस घर में नई नई थी, लेकिन मुझे तो दूसरे दिन ही काम पे लगा दिया था। अरे तुम्हारे टाइम में और अब के टाइम में फर्क है। अब परिस्थितियां बदल गई हैं। तुम तो बड़ी हो, समझदार हो, और वो तो छोटे हैं। सब लोग तुमसे ही तो उम्मीद करेंगे। अरे बेटा, वॉशिंग मशीन खोलो। जब घर में वॉशिंग मशीन है तो फिर हाथ से कपड़े क्यों धुलने? ठीक है माँ, मैं अभी काजल से बोल देता हूँ। अरे माँ जी, अब तो छोटी बहू के आने पे वॉशिंग मशीन भी खुल गई। अरे बहू, समय के साथ बदलाव तो होता ही है। यदि तुझे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने हैं तो तुम भी धो लेना वॉशिंग मशीन में कपड़े। माँ जी, अब तो शादी को भी बहुत दिन हो गए हैं। आखिरकार कब तक आपकी लाडली बहू आराम फरमाती रहेगी? क्या हुआ दीदी? देखो छोटी, अब बहुत हुआ। तुम्हें इस घर में आए हुए काफी समय हो गया है। अब दिन का खाना मैं बनाया करूंगी और रात का खाना तुम बनाना। ठीक है दीदी। बहू, इस घर में सास कौन है, तू या मैं? जब इस घर में सास कुछ भी नहीं करेगी तो मुझे ही कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। आजकल बड़ी बहू का कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब होता जा रहा है। सुनो, तुम तैयार रहना, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। ठीक है। गुड़िया बेटा, तुम अपना ध्यान रखना। मैं तुम्हारे पापा के साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। और हाँ बेटा, आप यहाँ बैठकर चुपचाप आराम से पढ़ाई करना और किसी को भी परेशान मत करना। ठीक है मम्मी। जब माँ जी और काजल यहाँ पर हैं, तो ये बर्तनों की आवाज कैसी आ रही है? अभी जाकर देखती हूँ मैं किचन में। अरे बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? यदि स्टूल से गिर गई तो? लेकिन मम्मी, चाची ने कहा है कि ये काम तुम्हारी मम्मी का है और तुम्हारी मम्मी इस काम को छोड़ के गई है, तो ये काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो बस मम्मी, इसीलिए मैं बर्तन साफ कर रही थी कि कहीं आप परेशान ना हो। क्या? चलो बेटा, तुम नीचे उतरो। तुम जाओ और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। काजल, काजल। क्या हुआ भाभी? क्यों घर की शांति भंग करके रखे हो? क्यों चिल्ला रहे हो बार बार? हुआ क्या है? क्या मैं घर की शांति भंग कर रही हूँ? देवरानी को शर्म नहीं आती गुड़िया से बर्तन साफ करवाते हुए? क्या बात है बड़ी बहू, क्यों फालतू में ही तमाशा लगा के रखी हो? ये तो आप काजल से ही पूछिए कि गुड़िया बर्तन क्यों धो रही थी, वो बर्तन क्यों साफ कर रही थी। तो क्या हो गया भाभी? यदि गुड़िया ने बर्तन साफ करवा भी दिए तो लड़की की जात है, घर के काम काज तो आने ही चाहिए। ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो काम आना ही चाहिए ना। वाह काजल वाह,
बहुत ही अच्छी बात बोली तुमने तो। तुम तो पूरे 25 साल की हो गई हो, तुम्हें तो घर के काम सारे आते हैं ना। तुम्हें तो कोई काम आता नहीं है और तुम मेरी 6 साल की बेटी को घर के काम सिखाओगी। अच्छा भाभी, ये आपका काम है, ठीक है। और मेरी बीवी आपकी नौकरानी नहीं है जो आप घर का काम छोड़ के बाहर घूमने के लिए जाओगी और पीछे से ये आपका काम करेगी। श्याम के काम की तो जिम्मेदारी आपकी है ना, फिर भला ये आपका काम क्यों करेगी? आप अब भी कुछ बोलोगे या फिर हमेशा की तरह आप भी मौन ही रहोगे? मम्मी, आप चुप हो जाओ। आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं आपके सारे काम कर दिया करूंगी। देख लो माँ, अपनी बड़ी बहू के लक्षण। वो अपने लिए और भैया के लिए चाय तो बना ली, लेकिन मेरे और काजल के लिए चाय नहीं बनाई। मेरे और काजल के लिए उनसे चाय नहीं बनी। भला ऐसे भी कहीं परिवार चलता है? अब देख लो माँ, आप ही। बड़ी बहू, बड़ी बहू। जी माँ जी। बड़ी बहू, तुमने रवि और काजल के लिए चाय क्यों नहीं बनाई? मम्मी जी, वो क्या बात है माँ, आज सुबह सुबह फिर से सब लोग क्यों इकट्ठे हो गए? अरे बेटा, मुझसे क्या पूछता है? तेरी पत्नी से पूछ। घर के 2 टुकड़े करने में लगी हुई है ये। इसने रवि और काजल के लिए चाय क्यों नहीं बनाई? इतनी कामचोरी भी ठीक नहीं है। जरा पूछ तो सही इससे। हाँ हाँ भैया, जरा पूछो तो सही अपनी पत्नी से, इन्होंने हमारे लिए चाय क्यों नहीं बनाई? कहीं घर की बहू के भी ये लक्षण होते हैं? सुनो रवि, मेरी पत्नी कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं है। कहो अपनी पत्नी से तुम्हारे लिए और अपने लिए चाय खुद बना ले और पियो दोनों आराम से बैठ के, फिर बाद में। बेटा बस माँ बस, अब बहुत हुआ। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। बड़ी बहू को तो आप सारे लक्षण सिखाने में लगी हो, लेकिन छोटी बहू उसका क्या? इतना तो आप भी जानती हो माँ, संध्या कामचोर नहीं है। माँ, यही समय है, समय रहते ही हम दोनों को अलग कर दो, इससे पहले कि रिश्ते और ज्यादा उलझ जाएं। ठीक है। यदि ऐसी ही बात है तो नीचे वाला पोर्शन तुम्हारा है और ऊपर वाला पोर्शन रवि और काजल बहू का है। मैं भी अब परेशान हो चुकी हूँ तुम लोगों के रोज के झगड़ों से। लेकिन माँ, अब आप किसके साथ रहोगी? तुम्हें तो अच्छे से पता है बेटा कि मेरे घुटनों में कितना ज्यादा दर्द रहता है और मैं ऊपर नहीं जा पाती हूँ। इसलिए मैं बड़ी बहू के साथ यहाँ नीचे ही रहूंगी और तुम दोनों ऊपर रहो। जो कुछ भी बनाओ खाओ, तुम लोगों पे कोई भी रोक टोक नहीं है। तुम लोगों के बंटवारे के चक्कर में मेरा बंटवारा होना तो तय है। मैं या तो बेटा तुम्हारे साथ रह पाऊंगी या फिर अपने बड़े बेटे के साथ रह पाऊंगी। हाँ अनु जी, मम्मी जी के घुटनों में बहुत ही ज्यादा दर्द रहता है, उन्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ रहती है। तो माँ सही तो बोल रही है, वो भैया और दीदी के साथ यहाँ नीचे वाले पोर्शन में ही रहेंगी। और आप तो वैसे भी जानते ही हो कि मुझसे इतना सब काम नहीं हो पाएगा। काजल, अब बेटा तुम दोनों आपस में ही सुलह कर लो, मैं किसके साथ रहूंगी और किसके साथ नहीं। मम्मी जी, आप मेरी बात मानो तो आराम से दीदी के साथ नीचे वाले पोर्शन में ही रहो। क्यों रवि जी, सही कहा ना मैंने? काजल, तुम थोड़े से काम के चक्कर में इस घर का बंटवारा करना चाहती हो? मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। जब भी तुम गलती करोगी, उस गलती में भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये मेरी माँ है, मुझे हर एक चीज का बंटवारा मंजूर है, लेकिन मेरी माँ का ये मुझे कभी भी मंजूर नहीं होगा। तुम जैसी कामचोर औरतों की वजह से ही आजकल घर टूट रहे हैं। रवि जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं वही बोल रहा हूँ जो कि मुझे बहुत समय पहले ही बोल देना चाहिए था। इतने समय से भाभी ही घर की सारी जिम्मेदारियां देख रही थी, लेकिन बस अब बहुत हुआ। यदि तुम्हें इस घर के अंदर रहना है तो घर के सारे काम करने होंगे, समझी? देवर जी, आप ये क्या बोल रहे हो? अब रहने भी दीजिए, बस अब बहुत हुआ। देखा तुमने, जिस भाभी के लिए
हमेशा तुम उल्टा सीधा बोलती रहती थी ना, आज वही देखो तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा फिक्र कर रही है। आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे गुड़िया से बर्तन नहीं धुलाने चाहिए थे। आज तो तुमसे गलती हो गई है, लेकिन दोबारा से तुमसे ऐसी गलती ना हो, ध्यान में रखना, नहीं तो तुम इस घर के बाहर खड़ी मिलोगी। दीदी, हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। दीदी, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं काजल, उठो, अब उठ भी जाओ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, भूल तो सबसे ही होती है। सच में दीदी, आपने मुझे सच में माफ कर दिया। हाँ हाँ काजल, उठो अब। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को आज की हमारी है स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। यदि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, जिससे हम रोजाना आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में